बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मसूद मुज्तबा। जैसे कि आपको पता है, हमने यूट्यूब के ऊपर एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम डेली बेसिस पर मल्टीपल वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। ठीक, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पासेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम पाकिस्तान के पासेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि भाई पाकिस्तान के पासेस कौन से हैं और कहाँ पर हैं। ठीक, तो बेसिकली पाकिस्तान के अगर पासेस की बात करें तो बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर पासेस हैं, अ नंबर ऑफ पासेस। लेकिन आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिस पास को हम डिस्कस करेंगे वो है खैबर पास। हम उन पासेस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा फेमस हैं या जिनके बारे में अक्सर आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर सवाल पूछा जाता है। तो जो सबसे पहला हमने पास चुना है वो है खैबर पास। आइए अब देखते हैं खैबर पास क्या है। खैबर पास से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं पास किस चीज़ का नाम है, पास कहते किसको हैं। तो सुने, पास एक कुदरती रास्ता है। पास क्या है? एक नेचुरल रास्ता है जो कि दो ऊंचे पहाड़ों के दरमियान में मौजूद होता है। दो ऊंचे पहाड़ हैं, इस तरफ भी ऊंचा पहाड़ है, इस तरफ भी एक ऊंचा पहाड़ है। इन दोनों ऊंचे पहाड़ों के दरमियान में मतलब कि इन दोनों जो पहाड़ों की लेवल से बिल्कुल नीचे की तरफ एक रास्ता मौजूद हो, तो उससे हम पास कहते हैं। ठीक, अगर एक सेंटेंस में कहूँ तो एक ऐसा रास्ता है पास जो कि अपना पहाड़ों के दरमियान में मौजूद होता है। ठीक, तो उससे हम पास कहते हैं। अब देख लेते हैं पास, खैबर पास को। खैबर पास क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया जैसे कि मैंने आपको बताया खैबर पास क्या होता है। खैबर पास के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको पास के बारे में बताया कि ये क्या होता है, दो दरियाओं और दो पहाड़ों के दरमियान में मौजूद एक रास्ता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि भाई ये जो आपने खैबर पास लिखा है, ये फिर कौन से पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है? तो इसका जवाब ये है, ये पाकिस्तान में मौजूद स्पिनगर पहाड़ी सिलसिले में आता है। कौन से पहाड़ी सिलसिले में? स्पिनगर पहाड़ी सिलसिले में आता है। स्पिनगर या स्पिनगर कह ले या कोहे सफ़ेद कह ले, ये एक ही पहाड़ के दो नाम है। कोहे सफ़ेद कह ले या स्पिनगर कह ले, ये एक ही पहाड़ के दो नाम है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई। खैबर पास कोहे सफ़ेद में आता है, कोहे सफ़ेद माउंटेन रेंज में आता है। पहली बात तो क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं कि भाई ये तो चलो ठीक है, रास्ता है। खैबर पास क्या है? एक रास्ता है। अब अगर ये एक रास्ता है तो फिर कौन से इलाकों को आपस में कनेक्ट करता है भाई? तो देखें, ये एक तरफ पाकिस्तान को कनेक्ट करता है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। कौन सा पास? खैबर पास। ठीक, अब अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछ ले भाई, चलो ठीक है मान लेते हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करेगा, लेकिन पाकिस्तान के कौन से इलाकों को अफगानिस्तान के किस किस इलाके के साथ कनेक्ट करेगा? तो इसका जवाब है भाई पाकिस्तान के खैबर के इलाके को, पाकिस्तान के लंडी कोटल के इलाके को, पाकिस्तान के पेशावर वाले इलाके को अफगानिस्तान में मौजूद नंगरहार से भी मिलाता है, अफगानिस्तान के अंदर जलालाबाद से भी कनेक्ट करता है और अफगानिस्तान के कैपिटल शहर काबुल से भी कनेक्ट करता है। ठीक हो गया? तो हम कह सकते हैं खैबर पास एक तरफ पाकिस्तान के इन तीन जगहों को, इन तीन इलाकों को, दूसरी तरफ मौजूद अफगानिस्तान के इन तीन इलाकों से कनेक्ट करता है। आ गई बात समझ में? सिंपल है। खैबर को नंगरहार से, लंडी कोटल को जलालाबाद से, पेशावर को काबुल से भी कनेक्ट करता है। अब हम आगे खैबर पास की डिटेल में देखेंगे कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी हाईएस्ट पीक क्या है, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं खैबर पास को। तो जैसे मैंने आपको बताया, खैबर पास पाकिस्तान के इलाकों को अफगानिस्तान के इलाकों को साथ कनेक्ट करता है। ठीक, तो पाकिस्तान अपनी सारी तिजारत, जो भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के अपना साथ ट्रेड करता है, वो इसी पास खैबर पास के थ्रू होता है। ठीक है, पाकिस्तान अपना सारा ट्रेड अफगानिस्तान के साथ जो करता है वो इसी रास्ते के थ्रू करता है, खैबर पास के थ्रू। या अफगानिस्तान भी अपना सारा ट्रेड पाकिस्तान से इसी रास्ते के थ्रू होता है। ठीक,
तो इसी पास को आपने इसका दूसरा नाम भी सुना होगा, इसी पास को हम तोरखम बॉर्डर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी पास को हम तोरखम बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं इस पास की टोटल लेंथ कितनी है भाई। तो अगर लेंथ की बात की जाए तो इसकी टोटल लेंथ कहीं पर 53 किलोमीटर भी बताई जाती है, कहीं पर 56 भी कोट की जाती है। तो ये बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, दोनों ही जवाब सही है। कहीं पर 53 भी कही जाती है, कहीं पर 56 भी, लेकिन ये दोनों ठीक है। ठीक। अब अगर पास की बात करें खैबर की, तो इस खैबर पास में जो कि बेसिकली पहाड़ के अंदर पहाड़ों में बना हुआ है ये पास, तो जाहिर सी बात है इस पास की कोई ना कोई तो हाईएस्ट पॉइंट होगी ना। तो जो इस पास की हाईएस्ट पॉइंट है वो कहलाती है लंडी कोटल। वो क्या है? लंडी कोटल इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ खैबर पास। इसकी अगर हाइट पूछ ले भाई कितनी हाइट है, तो आप कहेंगे 3500 फीट इसकी हाइट है। 3500 फीट है इसकी हाइट। ठीक हो गया। चलें, अब हम इस पास की थोड़ी सी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। अब हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो 1947 से पहले की अगर बात करें तो हिंदुस्तान पर, जिसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट पर जब जब किसी भी हमलावर ने, जब कभी भी कोई भी हमलावर हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ है सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, तो उसने हमेशा खैबर पास का रास्ता चुना है। वो इंटर ही सब कॉन्टिनेंट में तब ही हुए हैं जब वो खैबर पास से आए हैं। अगर मैं आपको दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ, जैसे कि ज़हीरुद्दीन बाबर, महमूद गजनवी, नादर शाह, तैमूर लंगड़ा और भी बहुत सारे हमलावर थे जिन्होंने खैबर पास से होते हुए खैबर पास को क्रॉस करके सब कॉन्टिनेंट पर आकर हमला किया। ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले कि भाई सारे इन्वेडर्स, चाहे वो बाबर हो, गोरी हो, गजनवी हो, कोई भी हो, सारे के सारे हमलावरों ने खैबर पास को क्रॉस करके फिर आकर सब कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला किया है। अदरवाइज हिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा हमलावर है जिसने खैबर पास का रास्ता नहीं चुना है। वो है शहाबुद्दीन गोरी। शहाबुद्दीन गोरी ने बेसिकली इसने जब हिंदुस्तान पर हमला किया था तो ये गोमल पास से होता हुआ हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ था। कौन से पास से? तो ये था गोमल पास। गोमल पास से होता हुआ शहाबुद्दीन गोरी आकर हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ था। अदरवाइज जो भी तारीख के अंदर हमलावर आए हैं उन्होंने खैबर पास से होते हुए आकर अपना सब कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला किया। ठीक। तो ये था हमारा खैबर पास के बारे में आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर कल हम एक दूसरे पास के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.